फॉर ईच की प्रैक्टिस करते हैं हम, है ना। फॉर ईच लूप जो है इसको कहा गया है एडवांस फॉर लूप। हालांकि इसके ड्रॉबैक बहुत सारे हैं, पर फॉर लूप से फास्ट है, फॉर लूप से फास्ट है। फॉर ईच लूप को ऐसा मान के चलिए कि यहाँ मान लो एक पेटी गत्ते का कार्टन रखा है जिसके अंदर बहुत सारे बिस्किट्स के क्या रखे हैं, पैकेट रखे हैं, बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं। अच्छा, मैंने अपने हाथ को सिर्फ ये इतनी इजाज़त दी है कि इसके अंदर देखो अगर बिस्किट है तो बांटते जाओ, ठीक। उसे ये नहीं मालूम कि किसके बगल में है बिस्किट, कहाँ है, कैसे है, ये नहीं मालूम, ठीक। बस वो तो देखता है तो निकाल देगा, है तो निकाल देगा, ऐसे ही करेगा। फॉर लूप भी ऐसे, फॉर ईच लूप भी ऐसे ही करता है। उसे ना तो किसी आई से मतलब, ना किसी प्लस प्लस से मतलब, वो देखता है वैल्यू है तो निकाल देगा, ठीक। करें ऐसे ही फॉर ईच लूप। चलिएगा एक एरे बना लेते हैं, इंट नम की एक एरे बना ली जिसके अंदर हम कुछ नंबर डलवा देते हैं। ऐसे ही डलवा दे रहा हूँ, एक एक करके इंडेक्सिंग करके डालने से बहुत मुश्किल पड़ जाएगा मुझे, ऐसे ही डलवा दूँ ना। चलो डाल देते हैं 1 3 2 5, ये इस तरह से करके बहुत सारे नंबर डाल देंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत है, ठीक। अब मैं ये सारे नंबर फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक। हालांकि प्रिंट तो इसको ऐसे भी करा सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम का 0 पे क्या पड़ा है भैया बता देगा, 0 पे 1 पड़ा है और 2 पे क्या पड़ा है तो ये बता देगा। लेकिन मुझे ये इंडेक्सिंग नहीं करनी, मुझे इंडेक्सिंग नहीं करनी, मुझे तो आज सीखना है फॉर ईच लूप। लिखा फॉर, ठीक। तो सारे ये नंबर जितने भी हैं ये सारे नंबर हैं किसके अंदर, वेरी गुड, नम के अंदर पड़े हैं ना। तो वही नम यहाँ लिखा जाएगा राइट साइड में, वही नम राइट साइड, मतलब वो पेटी बड़ी वाली जो है वो ये नम है, इसी में से निकलेगा एक एक करके, समझ रहे हैं आप। और जो निकलेगा उसको कॉलन से डिनोट करते हैं, कॉलन के लेफ्ट साइड में। अच्छा, एक बारी में क्या निकलेगा, अगर उस पेटी की बात कर रहे थे तो एक बारी में पूरी पेटी बिस्किट निकलेगा या सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट। अगर इसकी बात करें तो एक बारी में क्या निकलेगा, और वो है क्या, टाइप, वेरी गुड। एक बारी में एक इंट निकाल के लाएगा तो यहाँ पे इंट लिखना ज़रूरी है, ठीक। एक बारी में एक इंट निकाल के लाया, n लिख दो, y लिख दो, जो भी लिख दो आपका मन कर रहा है, ठीक। वही सारा आप यहाँ पर प्रिंट करा लो, n को ये लो, सारे आपके प्रिंट हो गए। क्या यहाँ i लगा, क्या प्लस प्लस लगा, क्या कोई कंडीशन लगी, नहीं। जब तक है तब तक ये सब निकालता रहेगा। इसका कोई ड्रॉबैक लगा, लगा। लास्ट से अगर शुरू में प्रिंट कराना हो तो कैसे कराओगे, वो तो सीक्वेंस वाइज देखता जाएगा, देखता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया लास्ट से करना है, यहाँ लेंथ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, कहाँ है बताओ। हाँ लो, ये लो, कर दिया मैंने नंबर डॉट लेंथ, यहाँ n डॉट लेंथ, नम किस लिए, ये लो नम डॉट, हाँ हाँ, फिर उसके बाद सर माइनस कर दीजिए। माइनस क्या करूं बताओ, जो लाना है सर 5 6 7 8 आप बताएंगे ना क्या करूं। मुझे तो सबसे आखिरी वाला पहले चाहिए और सेकंड लास्ट वाला दूसरे पे चाहिए, थर्ड लास्ट वाला तीसरे पे चाहिए। मैं एक करा सकता हूं, नहीं मुझे सारे चाहिए। चलो एक भी कराओ, 5 लिख दूं, लिख दिया 5, ये रन कर दूं, ये सारे 8 आ गए। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये ऐसे काम नहीं करता, इसे पता ही नहीं कि ये 8 कैसे आया। लेंथ कितनी है इसकी ये बताओ मुझे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा,
वही तो 8 आ रहा है बार बार। लेंथ का नंबर आ रहा है, वो कितना आया? वो 13 होगा सर, ये वाला जो है। अरे भाई ये लो ना, ये लो, 13 ही तो आया, उसमें से इन्होंने 5 माइनस करा दिया, 8 हो गया। ठीक है, यस सर। तो इसका ये फास्ट जरूर है, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि मैं अगर कहीं बीच में से कुछ लेना चाहूँगा वो नहीं ले सकता, यस सर। मैं कहीं लास्ट से शुरू का प्रिंट करना चाहूँगा वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, सीक्वेंस में अगर सारे मुझे एक्सेस करने हैं तो ये बड़ा फास्ट है। हाँ सर वहाँ पे जैसे नम डॉट लेंथ है, तो यहाँ पे उसका लेंथ पता चला है इससे ना। हाँ हाँ अब उसमें सर आप -5 किए थे, हाँ, तो 13 लेंथ है, 13 में से 5 घटाए तो 8 आया। 8 आ गया। तो 8 नंबर पे जो वहाँ पे 8 नंबर पे जो नंबर रहेगा वो आना चाहिए ना। क्यों इंडेक्स करा रहा हूँ क्या मैं? कहीं मैंने ये इस्तेमाल किया है? कहाँ दिमाग लगा रहे हो? मैंने इंडेक्सिंग इस्तेमाल की है क्या? नहीं की। फिर हाँ, मैं अगर इंडेक्सिंग इस्तेमाल करता इस तरह से तब आपका क्वेश्चन जायज़ था। इस तरह से ये कह रहे थे कि num डॉट लेंथ -5, तब तो सिर्फ वो फिर इंडेक्स लेके आता। कौन सा पढ़ा है देखो उस इंडेक्स पे, 8वें नंबर के इंडेक्स पे 5 ही पढ़ा होगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, लेकिन हमने इंडेक्सिंग तो इस्तेमाल ही नहीं करी, आप अपनी मर्जी से सोच रहे हैं ऐसा। हाँ जी अभिषेक सर, दिल धड़क कर रहा है। अच्छा, अभी नॉर्मल है हार्ट बीट? ठीक है। इसमें सर जैसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर चाहे तो भी नहीं करा सकते। हाँ, उसमें उसके लिए आप लगा तो सकते हो कंडीशन। करना चाह रहे हैं, इसको उलटना चाह रहे हैं। हाँ, कैसे बताओ? सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं। नहीं हो पाएगा ना, ये लास्ट से नहीं चलता। कंडीशन लगाने का मैंने यही कंडीशन लगा करके कर सकते हो, फिर बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। होने को सब हो जाएगा, हमें ही कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, प्रोग्रामिंग में आप जो मर्जी कर सकते हो, जो आप करना चाहो, लेकिन लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। डॉट टू कह रहे तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करता ना, तो कैरेक्टर पे भी जो कोड पड़ेगा ये तो और उल्टा सीधा हो जाएगा। मैं इंटरमीडिएट में था जब हमारे स्कूल में लैब बनी थी, कंप्यूटर सीखने का बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एक पतली सी किताब भी दी थी, वही सीख रहे थे, हम पढ़ रहे थे। वाइवा लेने वाले सर जो थे इत्तेफाक से हमारे ही स्कूल के थे, उन्होंने पूछा कंप्यूटर से आप क्या समझते हो? बड़ा आसान सा मैंने भी जवाब दे दिया, ये एक मशीन है जिससे जो मर्जी काम कराया जा सके वो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा अटपटा सा जवाब दिया, मैं खेती कराना चाहूँ कंप्यूटर से। मैं फिर पता है BCA जब कर रहा था, BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गोरिथम लॉजिक सब पढ़े। मैं गया स्कूल वापस, मैं कहा उन्हीं सर से मिला, लेक्चर ले रहे थे, इंतज़ार कर रहा था मैं उनका। मैंने कहा सर आपने मुझसे ऐसा पूछा था, खेती की जा सकती है। उस टाइम आप गलत थे और मैं ही सही था, क्योंकि आपको नहीं था पता मैं क्या करूं। सर आपने तो सिद्ध करने के लिए सर आप कहीं चले गए क्लास? मेरे घर के पास ही तो स्कूल था। मेरे घर से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर था। मैं पता पैदल जाता था 1 किलोमीटर दूर तक। तो ये समझ में आया फॉर ईच लूप का लॉजिक? मतलब यार सीधा सीधा होगा, कोई बीच में नहीं आएगा उसको। मतलब एक्सेसिंग बड़ी फास्ट है, इसकी एक्सेसिंग बड़ी फास्ट है। सर उल्टा प्रिंट करने के लिए क्या करें सर बताइए? फॉर लूप लगाओ, और वही उल्टा करके बस वही फॉर लूप लगाओ। किसने कहा है फॉर ईच लगाओ? वही सर मुझे फॉर ईच बता रहा है, इसमें ऐड करेंगे। नहीं, फॉर लूप लगा लो, इसमें नहीं हो पाएगा। फॉर ईच में नहीं हो पाएगा। इसमें ईच कहा गया, फॉर ईच है। कह तो रहा है, ये देखिए कि फॉर क्या लिखा है ना, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहता है, इस नंबर से ईच n निकाल के लाओ, है ना? एक हाँ, एवरी टाइम वी हैव टू पुट ईच n फ्रॉम नम। जैसे ये अगर बड़ी पेटी है, दिस इज अ बिग बॉक्स, एवरी टाइम वी विल पिक अ पैकेट ऑफ बिस्किट फ्रॉम बिग कंटेनर।
ईच बिस्किट पैकेट, ईच पैकेट ऑफ बिस्किट फ्रॉम बिग कंटेनर। तो ईच शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो एक्सप्लेनेटरी में आ जाता है उसका। एक-एक करके चलेगा। हाँ सर ये कॉलम लगाना जरूरी है? हाँ, ये कॉलम लगाना जरूरी है। सर क्यों? नहीं लगाओगे तो नहीं, इसका फॉर्मेट है, सिंटैक्स है। सर प्रिंट एरर से इतना पूरा काम हो जाएगा। सिर्फ नम को कराओगे तो एड्रेस प्रिंट करेगा ना, वो एरे का एड्रेस प्रिंट करेगा और कितने डायमेंशन वाली एरे है, ये सब कल तो बताया, परसों बताया नहीं था। सर ये- तेरा टू प्रिंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ, उतना ही करेगा। अगर ऐसे ये समझ में आ गया, क्लियर है? तो बस यही था मेरे को समझाने का। इसमें से किसी पर्टिकुलर नंबर को निकाल सकते हो, परंतु कंडीशन लगानी पड़ेगी। उससे ज़्यादा आसान है, आप फॉर लूप करो ना, फॉर लूप करो, ठीक। मतलब सर मुझे बहुत ज़्यादा ही एक साथ सभी चीजें चाहिए, मैं इसका यूज करता मतलब वो सारी चीजें को हाँ। तुरंत उसी सीक्वेंस ये फास्ट है, क्योंकि ये ना तो इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट जाने के बाद कंडीशन चेक करने आएगा, ये सब काम नहीं करेगा। उसमें तो इन दोनों चीज़ों में टाइम लगता था ना, ये तो डायरेक्ट देखेगा, अगर है प्रिंट कर देगा, है तो प्रिंट कर देगा, बस। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, बैग ले जा रहे हो? सर यहाँ पर रखें। मैं अभी थोड़ा डबल डायमेंशन एरे का समझाना चाहता हूँ। बताइए सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना, चलेगा। अभी तक हमने सिंगल डायमेंशन एरे की बात करी थी, जैसे कि यहीं पर ही बात कर रहे हैं। ये फौरी चढ़ा दूँ? चलो अभी पढ़ा रहने देते हैं, अभी काम में ले लेंगे, ठीक। मैं कुछ नंबर कम कर दे रहा हूँ, कुछ नंबर कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी? 6 लेंथ है, ठीक है, 6 लेंथ है। परंतु इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से अगर हमने ये रख रखा है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल डायमेंशन एरे। लेकिन इसी एरे को किसी एक ऐसी एरे में डाल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी? डबल डायमेंशन एरे, मतलब एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ भी किया जा सकता है। इसी को कॉपी पेस्ट मार दें, मल्टी डायमेंशन भी कह दो, एक से ज़्यादा होते ही मल्टी हो गया, डबल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन कह दो। इफ एरे आपकी डायमेंशन एक से ज़्यादा है तो आप उसे मल्टी डायमेंशन कह सकते हो, ठीक है। लेकिन सटीक वर्ड लग रहा है डबल डायमेंशन। जब कभी 3 या 4 होते तब हम ज़्यादातर उसके लिए मल्टी डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने ये रखवा दिया, सेमी कॉलन लगाया, पर एरर आ रही है क्योंकि एरे का निशान डबल नहीं लगाया, लगते ही गई एरर, है ना। एरे का निशान डबल नहीं लगाया था, इसलिए वो एरे की डबल निशान लगाते ही गई एरर। हाँ, बन तो गए, 1 2 3 जितने मर्जी बनाओ, मतलब ठीक है। ये आपकी डबल डायमेंशन, इनके नंबर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं सबकी, ठीक है। इसको 23 ही रहने देते हैं। जिससे आपको लगे कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। नंबर सारे समझ में आ रहे हैं, क्लियर है। अब इसको कैसे प्रिंट कराया जाए, इसी फॉर ईच लूप की हेल्प से कराएंगे। जैसे कि अब इसके पास क्या है, ये क्या चीज़ है? नम है, पर नम है क्या? डबल डायमेंशन एरे है। नम है क्या? डबल डायमेंशन एरे है। तो नम में से एक बारी में क्या आएगा? सिंगल डायमेंशन एरे। तो यहाँ निशान तो लगाओ सिंगल डायमेंशन एरे का, ठीक है। ये समझ में आया क्या चीज़ कर दी मैंने? अच्छा, अब इस n को प्रिंट करेंगे। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा ये जो नम है, यानी कि ये जो नम है, ये क्या है? डबल डायमेंशन एरे।
एक बारी में ये पूरा इस एक एलिमेंट को उठा के लाएगा, इस पूरे एक एलिमेंट को। कॉमे के बाद दूसरा एलिमेंट ये कहलाएगा इस पूरे इस यानी ये पूरी एक एरे जो है ये इसका 1 एलिमेंट है, ठीक है। ये सारे नेक्स्ट एलिमेंट हैं, ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक। और इस जो 1 एलिमेंट ये निकाल के लाया उसके अंदर भी सिंगल एलिमेंट पड़े हैं। यानी कि अब मैं पता है क्या कहना चाहता हूँ, पेटी से बिस्किट का पैकेट निकालो, अब बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकाल के बांटो। आ रहा है समझ में कुछ? आ रहा है? चलिएगा। तो अगर मैं n को प्रिंट कर दूं तो क्या होगा? ये सारे 11, 13, 12, 15, 16, 23 नहीं, क्योंकि ये निकाल के तो लाया एरे, और एरे लाया तो उसका एड्रेस ही प्रिंट करेगा, है ना। अगर मैं नम को प्रिंट करा के देखता तो ये डबल डायमेंशन एरे प्रिंट करता, लेकिन मैं n को करा रहा हूँ और n क्या निकाल के ला रही है? सिंगल डायमेंशन वाली। तो ये देखो डबल डायमेंशन निशान दिख रहा होगा, सिंगल डायमेंशन वाली एरे निकाल के लाया। लेकिन मुझे सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर भी जाना है और एक एक एलिमेंट उठा के लाना है। तो अब क्या करूँगा, एक और फॉर ईच लूप लगा दूँगा। फॉर ईच, इस बार हमारा n आ रहा है और n क्या लेके आ रहा है हर बार? एक इंट, उसे i में रख लेते हैं, ठीक है। और उस i को प्रिंट कर दो। अब देखो सारे के सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं कर रहा, हटा दे रहा हूँ और यहाँ प्रिंट एलन कर दे रहा हूँ एक। इससे ये आपको देखने में पढ़ने में आसानी रहेगी। कहाँ करा मैंने प्रिंट एलन? और ये हुआ, कौन सा बंद नहीं किया? जो नीचे वाला इसका नहीं, नीचे वाले यार उसका तो मैंने लगाया ही नहीं ना। चलिए देखते हैं। ये करा, उसके ऊपर कहाँ? नीचे वहाँ पे सब अरे ये हमने बहुत बाहर कर दिया। यस सर। हाँ, यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं था। आगे सर। हर बार एक इटरेशन पूरी कंप्लीट होने के बाद एक एलन कर दिया तो आ गए सारे। यस सर। तो समझ में आया? ये डबल डायमेंशन एरे है। इसमें से अगर हम चाह करके भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो नंबर नहीं आएगा, पर आएगा क्या? सिंगल डायमेंशन एरे। फिर उस सिंगल डायमेंशन एरे से एक एक नंबर उठाया जा सकता है। यही अगर ट्रिपल डायमेंशन होती तो 3 फॉर लूप लगाने पड़ते, है ना। किस कर दो स्पेस, कौन रोक रहा है? ये तो यार बहुत पुरानी क्लास में ही सिखा दिया था, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये लो स्पेस आ गए, ये तो बहुत पहले ही सिखा दिया था। आप पढ़ वाले नहीं रहे हो रोशन? आप ही रूम पे रहता है क्या? अच्छा, ये समझ में आया? क्या रिपीट तो वीडियो हो जाएगा ना, आप जब जितनी मर्जी बार रिपीट करते जाओ। क्या कहाँ तक नहीं समझ में आया? ये वाला देखिए, ये जो ऊपर वाला लूप है, हाँ, ये नम जो लेके आया, क्या लेके आया? नम क्या लेके आया? हाँ, यहाँ डबल डायमेंशन एरे है। इस डबल डायमेंशन एरे से ही एक बारी में एक एलिमेंट उठा के लाएगा। इसके लिए ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा इतना। तो ये क्या है? सिंगल डायमेंशन एरे। ये क्या है? सिंगल डायमेंशन एरे। तो यानी कि n में इस टाइम क्या पड़ा है? सिंगल डायमेंशन एरे। इस सिंगल डायमेंशन एरे से एक एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंट नंबर। तो बस फिर उसी आई को ही मैंने प्रिंट कराया है और कुछ नहीं। और एलन जो कराया है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए ऐसे अलग अलग दिखना चाहिए बस। और किसी को कोई इशू? सर एक चीज है मुझे। हाँ सर, जैसे कि आप डबल डायमेंशन में जो एंड यहाँ पर है उस पर एक सिंगल एरे का निशान लगा रहे हैं। कहाँ पर? जैसे कि
हाँ। असल मतलब कि सिंगल एरे का जो था बस वहाँ पे एरे का निशान नहीं लगा तो क्या हम थोड़ा जब सिंगल डायमेंशन था तब नहीं लगाया था, क्योंकि सिंगल डायमेंशन एरे, जैसे कि ये सिंगल डायमेंशन एरे है तो इसका एक एलिमेंट क्या एरे कहला रहा है, इसका तो एक एलिमेंट इंट कहला रहा है। डबल डायमेंशन का एक एलिमेंट एरे कहला रहा है, इसलिए वहाँ पे लगाया। ठीक है, डबल डायमेंशन सिंगल डायमेंशन निकाला है। किसकी आई ऐसे ही रख दिए। आई तो हर बारी में जो भी आएगा नंबर, जैसे कभी 11 आ रहा है, कभी 13 आ रहा है, जो भी हर बार मांगेगा मतलब उसको पाएगा वही प्रिंट करेगा। आई की जगह XYZ कुछ भी रख दो, जरूरी थोड़ी आई रखना, जो आपका मन कर रहा है कुछ भी रखो। तो इस लूप का फ़ायदा ये है कि काम देखो बड़ा फास्ट हो गया, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई डिक्रीमेंट नहीं, कोई कंडीशन चेक नहीं। यही काम हम फॉर लूप से करते तो क्या होता, टाइम थोड़ा लगता। पहले इंक्रीमेंट अंदर वाले लूप का होता, कंडीशन चेक अंदर वाले लूप की होती, और वो 5-6 बार जितना इसका साइज है तब चलता। फिर बाहर वाले लूप का इंक्रीमेंट होता, उसकी कंडीशन चेक होती, तब अंदर आता। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है वो। सर माइनर मिलीसेकंड का अंतर होगा। हाँ, माइक्रो सेकेंड्स का अंतर है। सर उतना तो आदमी सोच दीजिए। तो माइक्रो सेकेंड्स के ऊपर ही आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है माय डियर। आपको बड़े छोटे छोटे टाइम बचाने होते हैं एग्जीक्यूशन के। ठीक है, इसी टाइम का ही तो खेल होता है। जो आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या आपका डेटा एनालिस्ट है उसको आपको यूटिलाइज करता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो। अगर फ्लिपकार्ट पर दिवाली के दिनों में यहाँ पर बड़ा वो है, लोड है, बल्क है, तो फ्लिपकार्ट को यहाँ के लिए कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए ना, तो वही डेटा एनालिस्ट काम करता है। क्या करता है, यहाँ ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करा देता है उन दिनों, नहीं तो हैंग हो जाएगी। वही नैनो सेकंड को मैनेज कर रहा होता है, वो जो माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड्स आप बात कर रहे हैं उन्हीं को मैनेज कर रहा होता है। कई बार आप देखते हैं प्रोसेसिंग चल रही है, आप कोई आइटम ढूंढ रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, ढूंढ करने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर जाके करो भैया, जाके बात यहाँ से। मैंने क्या समझाया अभी, मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल समझाया फ्लिपकार्ट का, वो बताओ जरा क्या बताया है। हम लोग भी सही से नहीं सुन पाए। तो वही आपको जब लगता है प्रोसेसिंग हो रही है, वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उससे आपको धोखा देने के लिए वो प्रोसेसिंग दिखाता है। इतनी देर में किसी और की सेल हो चुकी, यानी कि कोई और ऑर्डर बुक कर चुका। प्रायोरिटी वो देता है जो पेमेंट करने वाला है उसकी विंडो ओपन रखे पहले, पेमेंट होते ही फिर वापस उसको दे देता है, उसका काम हो गया, अब इससे पेमेंट ले लेते हैं। तो ये सारा चालाकियाँ वही करता है, DBA एनालिस्ट काम करता है इस चीज़ को, नैनो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है। और आप कह रहे हैं कि सेकेंड्स की क्या वैल्यू है, बहुत वैल्यू है इसकी। ठीक है, तभी तो वो DBA इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेता है। उसकी सैलरी जान रहे हो, आपकी सैलरी से कम 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा होती है। अगर मैं DBA का बता दिया तो आप DBA समझ रहे हो, फिर अगर मैं मान लो मशीन लर्निंग सिखा दिया, उसकी सैलरी और ज़्यादा होती है। माय डियर, पहले जो सीखना है वो तो कर लो। ये समझ में आ गया, बंद कर दिया जाए? ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ भाई, किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो अभी भी। अभी बंद करने से पहले देखो फिर पूछ रहा हूँ, शैल आई क्लोज इट? हाँ, फॉर ईच के आगे क्या लगाया है? लाइन नंबर 17 ये रहा। हाँ हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट इसका सिंगल डायमेंशन एरे है। एक एलिमेंट उसका नंबर था, इंट था। हाँ ठीक, उसका एक नंबर इंट था, तो इस केस में था। हेलो हेलो यस, हालांकि ये तो आपके काम आएगा ही नहीं, डबल डायमेंशन तक आएगा। फिर भी अगर मैं आपको ऐसा कह दूं, क्योंकि देखो आप इतने आसान और सरल तरीके से आपको सिखा दिया गया है, तो अब ये सीखने में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसकी ज़रूरत जहाँ जैसी पड़ जाए, नहीं ऐसा कहीं तय नहीं है। वैसे फॉर लूप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग,
लेकिन भैया ये तो समझदारी आपकी है, आप कौन से वाले लूप की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए, ठीक है। कोई एक तय ही नहीं कर सकता कि कौन से वाला लूप कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, कौन से वाले का ज़्यादा इस्तेमाल है, कोई नहीं तय कर सकता इस चीज़ को। देखिएगा ये दिख रहा है आपको, एक मिनट इसको भी हटा दूँ, ये जो लग रहा है अब देखिए ये कितने डायमेंशन एरे है, डबल डायमेंशन एरे। अगर मैं ऐसे कर दूं, फिर एक कॉमा लगाऊं, फिर ऐसे कर दूं, फिर एक कॉमा लगाऊं, अब ये कितने डायमेंशन एरे हो गई, ट्रिपल या मल्टीपल, है ना। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख देता और यहाँ निशान लगा देता 3 एरे के, यहाँ निशान लगा देता 3 एरे के, तो ये सही हो जाता। और इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ देखो फिर गड़बड़ आ गई, अब किसी एंड में क्या आएगा, डबल डायमेंशन, और यहाँ अब गड़बड़ आ गई, ये क्या लाएगा अब, सिंगल डायमेंशन, और अंदर क्या आएगा, अब इसको आई की जगह मैं जे कर दे रहा हूँ, एक और फॉर लगेगा, और वो फॉर क्या लेके आएगा, आपका जे लाएगा, इस जे में से इंट आई लेके आएगा, और हो गया आपका काम। गेटिंग अ नॉट, क्लियर है। तो मतलब आप कितने भी डायमेंशन एरे पे काम कर सकते हो, बस समझने के ऊपर है कि आप कैसे समझ रहे हैं उसको। देखो अब की से वो सिंगल एलिमेंट जो उठा के ला रहा है उसके लिए इतना बड़ा एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा, और ये क्या है, ये डबल डायमेंशन एरे है, इसीलिए तो यहाँ डबल निशान लगाया है, ठीक है। तो यही काम देखो सारा फॉर लूप से कितना आसान हो गया, यही मैं फॉर ईच से कितना आसान हो गया, यही सारा फॉर लूप से करता, 3 कंडीशन होती, 3 बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वे होता। समझ में आ रहा है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये आंखें बड़ी चालाक होती हैं, जिसे देखी जाती हैं वही सबसे पहले पीछे देखता है, पता है उसे कि मेरी गलती है। चलिएगा बंद यहीं तक रखते हैं।